बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में उन्होंने लोगों को अपने प्रवचनों से प्रेरित किया और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वह डर के मारे तेजी से दौड़ने लगा और भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में गिरते समय उसकी एक बेल को पकड़ने में मदद मिली, जिससे वह लटक गया। कुएं में नीचे उसने देखा कि वहां एक खतरनाक सांप फन फैलाए बैठा है और ऊपर शेर उसे खाने के लिए तैयार खड़ा था। इसी बीच उसने देखा कि जिस बेल को उसने पकड़ा था, उसे दो छोटे चूहे, एक सफेद और एक काला, धीरे धीरे कुतर रहे थे। अब उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उसकी नजर बेल पर कुछ मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्ते पर पड़ी, जिसमें से मधु की बूंद टपक रही थी। उस व्यक्ति ने अपने सभी दुखों को भुलाकर उस मधु की बूंद का स्वाद लेने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया और उसकी मिठास में खो गया। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा, यह स्थिति हमारे जीवन का प्रतीक है। शेर हमारे जीवन में मृत्यु का प्रतीक है, जो हर किसी के लिए अवश्यंभावी है। नीचे का सांप हमारे जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का प्रतीक है। सफेद और काले चूहे दिन और रात का प्रतीक हैं, जो हमारे जीवन की समयरेखा को कुतर रहे हैं। और उस मधु की बूंद हमारे सांसारिक सुखों का प्रतीक है, जिसमें हम इतने खो जाते हैं कि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान का महत्व इसीलिए है कि यह हमें इस अस्थायी सुखों की दौड़ में फंसने से बचाता है और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। ज्ञान हमें आत्मिक शांति और सच्चा आनंद प्रदान करता है। इसलिए यदि तुम जीवन में सही अर्थ खोज रहे हो, तो ज्ञान के मार्ग पर चलो। उस गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में गहरी समझ जागी। उसने सोचा कि सांसारिक सुखों में आनंद तो है, लेकिन यह सुख अस्थायी और क्षणिक हैं। जैसे उस मधु की एक बूंद ने उस व्यक्ति को कुछ क्षण का सुख दिया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। इसी प्रकार सांसारिक भोगविलास भी कुछ समय के लिए ही मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन हमें असली शांति और समाधान नहीं दे सकते। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ज्ञान का मार्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे सरल शब्दों में समझाया, ज्ञान का मार्ग हमारे अंदर ही है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर के भ्रमों और दुखों से बाहर निकल सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत कर लेंगे, तब हमें ज्ञान का असली महत्व समझ आएगा और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें सत्य, करुणा और संयम को अपनाना होगा। सत्य से तुम्हारा मन साफ रहेगा, करुणा से तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए दया से भरा रहेगा और संयम से तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकोगे। जब तुम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश अपने आप ही फैल जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना और उनकी बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने निश्चय किया कि अब वह बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय अपने मन और आत्मा की शांति के लिए ज्ञान के इस मार्ग पर चलेगा। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में गहरी समझ जागी। उसने सोचा कि सांसारिक सुखों में आनंद तो है, लेकिन यह सुख अस्थायी और क्षणिक हैं।
जैसे उस मधु की एक बूंद ने उस व्यक्ति को कुछ क्षण का सुख दिया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। इसी प्रकार संसारिक भोगविलास भी कुछ समय के लिए ही मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन हमें असली शांति और समाधान नहीं दे सकते। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ज्ञान का मार्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे सरल शब्दों में समझाया, ज्ञान का मार्ग हमारे अंदर ही है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर के भ्रमों और दुखों से बाहर निकल सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत कर लेंगे, तब हमें ज्ञान का असली महत्व समझ आएगा और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें सत्य, करुणा और संयम को अपनाना होगा। सत्य से तुम्हारा मन साफ रहेगा, करुणा से तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए दया से भरा रहेगा और संयम से तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकोगे। जब तुम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश अपने आप ही फैल जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना और उनकी बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने निश्चय किया कि अब वह बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय अपने मन और आत्मा की शांति के लिए ज्ञान के इस मार्ग। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के सानिध्य में रहकर साधना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में संयम, करुणा और सत्य को अपनाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह इन गुणों को अपने जीवन में उतारता जा रहा है, उसके मन में एक नई शांति का अनुभव हो रहा है। उसके भीतर एक गहरी समझ विकसित हो रही थी और धीरे धीरे उसकी सांसारिक इच्छाएं भी कम हो रही थीं। बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि वह व्यक्ति अब पहले से बिल्कुल बदल गया है। वह पहले की तरह बाहरी सुखों के पीछे भागना छोड़ चुका था और एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उसके आंतरिक संतोष और ज्ञान की गहराई को दर्शाती थी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब मनुष्य अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। जो पहले दुख और भ्रम में था, वह अब शांति और संतोष में है। यह है ज्ञान का सच्चा प्रभाव। इस व्यक्ति के बदलाव ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी बुद्ध के प्रवचनों को सुनने और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होने लगे। उन्होंने अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का संकल्प लिया और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश करने लगे। समय बीतता गया और उस व्यक्ति ने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलते हुए साधना में और गहरी प्रगति की। उसका जीवन अब एकदम सरल और संयमित हो गया था। अब वह न केवल अपने लिए जी रहा था, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करता था, उन्हें भी बुद्ध के उपदेशों और ज्ञान का महत्व समझाता था। धीरे धीरे उस गांव के लोग भी जागरूक होने लगे। उन्होंने देखा कि बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागना उन्हें केवल अस्थायी खुशी दे रहा है, जबकि सच्चा सुख और संतोष आत्मज्ञान में है। गांव के लोगों में करुणा, प्रेम और एकता का भाव जागृत होने लगा। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, दूसरों के दुख सुख को समझने लगे और जीवन के प्रति उनकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आया। एक दिन बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रकाश देता है। जिस तरह एक दीपक अपने प्रकाश से पूरे कमरे को उजाला कर देता है, उसी तरह ज्ञान भी हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है और सभी को अपने सकारात्मक प्रभाव से प्रेरित करता है। बुद्ध के ये वचन सुनकर गांव के सभी लोगों ने ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और खुद को आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग एक दूसरे का आदर करते थे,
मिलजुल कर रहते थे और उनके बीच करुणा और सहयोग की भावना थी। उस गांव में अब एक अलग ही सुकून और शांति का माहौल था। समय के साथ उस गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने लगे थे। एक समय था जब लोग छोटे छोटे विवादों और द्वेष में उलझे रहते थे, लेकिन अब उनके जीवन में प्रेम, शांति और सद्भाव आ गया था। गांव में एक ऐसा वातावरण बन गया था जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते थे। यदि किसी के घर में कोई संकट आता तो पूरा गांव मिलकर उसका समाधान ढूंढता। लोगों ने अहंकार, लालच और ईर्ष्या को त्याग दिया और हर व्यक्ति के जीवन में एक नई रोशनी फैलने लगी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ गांव को अलविदा कहने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम सभी ने ज्ञान के मार्ग को अपनाया है और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सहयोग को स्थान दिया है। याद रखना, ज्ञान का यह दीपक हमेशा जलता रहे और तुम अपने जीवन के हर कार्य में इसे अपने मार्गदर्शक के रूप में देखो। गांव के लोग दुखी थे कि बुद्ध अब उनसे विदा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके दिए उपदेशों को मन में संजो लिया और बुद्ध से वादा किया कि वे इस ज्ञान को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखेंगे और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। बुद्ध ने उनसे कहा, याद रखो, सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने या उपदेश सुनने में नहीं है। सच्चा ज्ञान तब है जब तुम उसे अपने आचरण और कर्मों में उतारते हो। जीवन में जो भी स्थिति आए, हमेशा अपने मन को शांत रखो, सत्य का पालन करो और दूसरों के प्रति दयालु रहो। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक और संतोषपूर्ण बनाएगा। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने न केवल बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात किया, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व समझाया। गांव के लोग जीवन में आने वाले हर संकट और कठिनाई का सामना धैर्य और करुणा से करने लगे। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का असली महत्व तभी है जब हम उसे अपने जीवन में वास्तविकता में लागू करते हैं। ज्ञान हमें अपने भीतर झांकने और आत्ममंथन करने की प्रेरणा देता है। जब हम ज्ञान का दीपक अपने भीतर जलाते हैं, तब हम न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के समाज को भी सकारात्मकता और प्रेम से भर सकते हैं। ज्ञान का यह दीपक जलता रहे तो हमारा जीवन और हमारे आसपास का वातावरण दोनों ही प्रकाशमान हो जाते हैं। यही ज्ञान का असली महत्व है, जो हमें सत्य की राह पर चलने, मन को शांति में रखने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।